क्रिकेट की दुनिया में कुछ राइवलरीज सिर्फ खेल नहीं होती, वो एक ऐसा मुकाबला बन जाती हैं जो फैंस के ज़हनों में हमेशा जिंदा रहता है। और उन्हीं में से एक है शोएब अख्तर वर्सेस सचिन तेंदुलकर। आज हम इस राइवलरी को जज्बात से नहीं बल्कि एनालिसिस के साथ देखेंगे। वो वाकयात, वो ब्लोज और वो अल्फाज जो इस मुकाबले को क्रिकेट की तारीख का हिस्सा बनाते हैं। 1990 की दहाई के आखिर और 2000 की दहाई के शुरू में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट एक बैटलफील्ड था। एक तरफ दुनिया का सबसे मशहूर बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे तेज बॉलर शोएब अख्तर। ये सिर्फ बॉलर वर्सेस बैट्समैन नहीं था, ये टेम्परामेंट वर्सेस टेरर का मुकाबला था। और इस मुकाबले का पहला झटका आया 1999 में। 1999 का कोलकाता टेस्ट। शोएब अख्तर ने पहली दफा सचिन का सामना किया। पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड। स्टेडियम एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। लेकिन इस मैच का सबसे इंटेंस मोमेंट एक बाउंसर था जो सीधा सचिन के रिब्स पर लगा। सचिन ने बाद में बताया कि उस ब्लो की वजह से महीनों तक दर्द रहता था। ये था शोएब का रॉ पेस, बिना कॉम्प्रोमाइज, बिना ब्रेक। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि कुछ सालों बाद शोएब के पेस ने फिर सचिन को चोट पहुंचाई। 2007 के पाकिस्तान टूर में एक ओडीआई के दौरान शोएब की बाउंसर ने फिर सचिन को रिब्स पर हिट किया। सचिन ने खुद रिकॉर्ड किया कि उन्हें सांस लेना मुश्किल हो गया था। सौरव गंगुली ने भी कंफर्म किया कि ड्रेसिंग रूम में सबको लगा कि सचिन शायद रिटायर्ड हर्ट हो जाएगा, लेकिन सचिन ने दर्द के बावजूद बैटिंग जारी रखी। ये उनकी मेंटल टफनेस का सबूत था। दो अलग दौर, दो अलग मैचेस, लेकिन शोएब की पेस का असर एक जैसा, सीधा जिस्म पर, सीधा इम्पैक्ट। लेकिन इस राइवलरी का एक और रूप भी था, जहां दर्द के बाद ब्रिलियंस आती है। 2003 वर्ल्ड कप सेंचुरियन, शोएब अपनी पीक पेस पर, और सचिन ने प्रेशर के बावजूद शोएब की बाउंसर को पॉइंट के ऊपर से 6 रन्स के लिए उठा दिया। ये शॉट आज भी क्रिकेट की हिस्ट्री का एक सिंबल है, पेस वर्सेस परफेक्शन। यहाँ राइवलरी सिर्फ टक्कर नहीं, एक सिनेमैटिक मोमेंट बन गई। लेकिन 2011 में इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 2011 में शोएब अख्तर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की। इस किताब ने राइवलरी को एक नई डिबेट में डाल दिया। शोएब ने क्लेम किया कि 2006 फैसलाबाद टेस्ट में सचिन उनकी पेस से डरे हुए थे। मीडिया ने इस क्लेम को हाईलाइट किया। हेडलाइंस, डिबेट्स, पैनल शोज, सब जगह शोएब वर्सेस सचिन छा गया। ESPN क्रिकेट इन्फो ने रिव्यू में लिखा कि शोएब ने सचिन और ड्रेविड दोनों पर क्वेश्चनेबल ओपिनियंस दिए। सचिन ने कभी पब्लिकली जवाब नहीं दिया, और शायद यही उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। वो कंट्रोवर्सी से दूर सिर्फ अपनी गेम से बात करते हैं। लेकिन हम अगर इमोशंस को साइड पर रखकर नंबर्स देखें तो तस्वीर और क्लियर होती है। टेस्ट में सचिन ने शोएब के खिलाफ 79 रन्स बनाए और 2 दफ़ा आउट हुए। ओडीआईज में 138 रन्स, 4 डिसमिसल, स्ट्राइक रेट 83 के आसपास। यानी स्टैटिस्टिकली सचिन ने शोएब को हैंडल किया। लेकिन शोएब का इम्पैक्ट सिर्फ नंबर से नहीं नाप सकते। उनकी पेस, उनका रन अप, उनका एटीट्यूड, ये सब प्रेशर क्रिएट करता था। और सचिन का जवाब भी सिर्फ रन्स नहीं था, बल्कि वो कामनेस, वो बैलेंस जो उन्हें द लिटिल मास्टर बनाता है। ये राइवलरी सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक साइकोलॉजिकल कॉन्टेस्ट भी था। और इस कॉन्टेस्ट को समझने के लिए दूसरे लेजेंड्स की बातें भी ज़रूरी हैं। वसीम अकरम के मुताबिक सचिन उन चंद बैट्समैन में थे जो शोएब की पेस को टेक्निक से काउंटर करते थे। राहुल द्रविड़ ने कहा कि शोएब का सामना करना पूरे पेस का इम्तिहान होता था। और शोएब खुद भी मानते हैं कि सचिन एक ग्रेट प्लेयर थे, लेकिन हर ग्रेट प्लेयर के कुछ वीक मोमेंट्स भी होते हैं। यानी रिस्पेक्ट भी था और मुकाबला भी। आखिर में ये राइवलरी हमें सिखाती है कि क्रिकेट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये नैरेटिव्स का खेल है। वो लम्हे जो फैंस को याद रह जाते हैं। शोएब का एग्रेशन, सचिन का एलिगेंस, दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो आज भी डिबेट का फ्यूल बन सकती है। आपके ख्याल में कौन मेंटली स्ट्रॉन्गर था, सचिन या शोएब? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहस कभी पुरानी नहीं होती।